आज के प्रश्न में आशीष कुमार अरोड़ा दिल्ली से लिखते हैं कि मैं एक लड़की से बहुत प्रेम करता हूं और मेरे माँ बाप को वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। मेरे माँ बाप उसके बहुत विपरीत हैं और उसे कतई पसंद नहीं करते हैं। मैं क्या करूं? क्या इस लड़की को छोड़ दूं या माँ बाप को छोड़ दूं? प्रश्न इन्होंने भेजा है, थोड़ा सा हम ही विलम्ब कर गए इस पे वीडियो बनाने में। सवाल तो ये उठता है कि आपको इस विषय में इतनी गहनता से सोचने की आवश्यकता क्या पड़ी? क्या माँ बाप आपके दुश्मन हैं? देखिए, अगर आप अपने माँ बाप को छोड़ने की बात कर रहे हैं तो निसंदेह है यहाँ आप बहुत बड़े मूर्खता का कार्य कर रहे हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ और साथ में चेता भी रहा हूँ। केवल एक चीज़ आप बताइए सोच करके, क्या आप अपने माँ बाप का रत्ती भर भी कर्ज उतार सकते हैं? मेरे हिसाब से तो जन्म जन्म भी लेने पड़े तो भी आप माँ बाप का कर्ज नहीं उतार सकते, क्योंकि वो जन्म भी लोगे तो किसी माँ बाप के ही लोगे। ज़िंदगी को इस प्रकार के मोड़ पे ला करके कभी खड़ा मत करो कि कुछ समझ नहीं पाओ। आते हैं ऐसे अवसर भी जीवन में आते हैं कि आपके सामने विकट समस्याएं आती हैं, जिसे तुम प्रेम नाम दे रहे हो। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रेम है ही नहीं, वो केवल और केवल एक आकर्षण है। क्योंकि प्रेम होता तो प्रेम तो तुम्हें सबसे पहले माँ बाप से होना था। उनसे बड़ा प्रेम तो नहीं हो सकता, उनसे बड़ा त्याग और तप नहीं हो सकता, उनसे बड़ा कोई भी प्रेम शब्द का अर्थ भी उनसे ज़्यादा बड़ा हो नहीं सकता। प्रेम जहाँ से शुरू होता है वहाँ माँ बाप का प्रथम स्थान होता है, शुरुआत ही हमें वहीं से मिलती है। अगर वो आपको इस संसार में लाते ही नहीं तो आप इस संसार में प्रेम के लिए खड़े कहाँ से होते? ये सब बातें कहने के लिए और सुनने के लिए आपको बेशक अच्छी लगती होंगी, सिर्फ फिल्मों में अच्छी लगती हैं कि मैं प्रेम करता हूँ। प्रेम सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है आपके माँ बाप के प्रति। उसको याद करो। जब तुम्हारे मन में ये प्रश्न तो आया होगा, लेकिन सबसे पहले आपको ये सोचना चाहिए था कि जिस माँ बाप ने जन्म दिया है, पाला पोसा है, क्या उसका मुकाबला वो स्त्री, वो लड़की कर सकती है? आपने उम्र लिखी है 26 वर्ष, तो मैं सिर्फ आपसे एक ही बात पूछूंगा कि क्या आपका माँ बाप का 26 वर्ष का प्रेम, और 26 वर्ष का प्रेम भी नहीं है बल्कि उससे भी 9 महीने और एक्स्ट्रा जोड़ के चलो, आपकी माँ का 9 महीने और भी एक्स्ट्रा प्रेम है, क्योंकि उसने आपको 9 महीने पेट में भी पाला है, वो भी प्रेम से ही पाला है, ऐसे तो पाला नहीं है। तो 26 वर्ष के साथ में 9 महीने और, यानी कि लगभग 27 वर्ष का आपका प्रेम माँ बाप का। और ये लड़की आपको कितने टाइम से आप जानते होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा आप 2, 4, 6 साल, 10 साल से जानते होंगे। जाहिर सी बात है, जन्म के समय से तो उसको नहीं जानते होंगे। एक तरफ वो स्त्री है, लड़की है, और एक तरफ आपके माँ बाप हैं। आपको ये तय करना है, जिस माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया है, खाली उनका 1 सेकंड का कर्ज उतार के दिखा दो। 1 सेकंड का वो भी नहीं उतार सकते हैं। बचपन में आपने क्या क्या गलतियाँ करी होती हैं, जब छोटे होते हैं, शिशु अवस्था में होते हैं, आप मलमूत्र भी अंदर ही करते हैं, लेकिन माँ बाप कभी गिले शिकवा नहीं करते। लेकिन वही माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं और आपको उनका मलमूत्र साफ करना पड़ जाता है तो आप गालियाँ देने लगते हो। अंतर है ना उनमें और आप में। माँ और बाप का कर्ज कभी नहीं चुका सकते। एक माँ गीले में सोई है और सूखे में आपको सुलाया है, अपने तन को तोड़ करके आपको भोजन खिलाया है, खुद भूखी सोई है लेकिन आपको भोजन दिया है। वो अपनी इच्छाओं को, अपनी अभिलाषाओं को त्यागने वाले केवल माँ बाप ही होते हैं। उनसे बड़ा तो मैं भगवान का भी दर्जा नहीं बताऊंगा आपके सामने। माँ बाप से भी बड़े भगवान तो चलो एक अलग स्थान है, लेकिन माँ बाप से बड़ा भगवान का भी दर्जा नहीं दिया जाता है। प्रथम माँ बाप को ही भगवान माना गया है, प्रथम गुरु माँ होती है व्यक्ति की। तो कहने का तात्पर्य समझो, जिसे तुम प्रेम समझ रहे हो वो केवल और केवल एक आकर्षण है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जिसको और जिससे आप आकर्षण होता है, विपरीत लिंगियों में आकर्षण आम बात है। जिस अवस्था से तुम गुजर रहे हो वहाँ आकर्षण भी आम बात है। ये दौर तो चला जाएगा, लेकिन यहाँ धोखा खाने के बाद में जीवन भर पछताना ही पड़ेगा और कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए कोई ऐसा कदम मत उठाओ जिसकी वजह से
आप पुत्र नहीं कुपुत्र कहलाओ। समझदार बन जाइए, इसी में आपकी भलाई है और आपके माँ बाप का सुख है।